4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रधानमंत्री मोदी या भारत की सरकार अगर विनेश फोगाट के साथ होती तो क्या वो वाकई सोना जीत सकती थी? ये खुलासा हुआ एक रिपोर्ट के अनुसार। वहां के लोगों ने खुलासा कर दिया कि जब विनेश फोगाट के साथ तमाम सानेहा हुआ, 100 ग्राम के लिए वो 36 इंची का सीना सामने नहीं आया। 2 रोज तक वहां के बेगाने साथ आ गए, तो ऐसे बीच में अकेली पड़ गई विनेश फोगाट। क्या भारत की सरकार अगर साथ खड़ी होती तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया एक रिपोर्ट में, केनिया के साथ केनिया की सरकार जब खड़ी हुई तो उनको भी साथ ऐसा ही हुआ था। वजन के मामले में डिस्क्वालीफाई कर दिया था, बाद में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। नीता अंबानी वो जो फेंक कर आए भाला, उनकी इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नज़र नहीं आई। मैं आपको दिखाता हूँ खबर दोस्तों, वायर की खबर है। वायर ने इसका खुलासा किया कि आखिरकार क्या क्या हुआ है। आप देखेंगे बड़ी अजीब बात है, अगर ऐसा हमारे देश की बेटी के साथ हुआ है। अगर वो मिसाल के तौर पे लेकर आने वाली थी सोना, तो आपका भी जो है क्या कह सकता हूँ, सीना चौड़ा हो जाता साहब। 56 इंच से ज़्यादा का भी हो सकता था। विनेश के वकील बोले कि IOA ने अयोग्य ठहराए जाने के 2 दिन बाद तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह है हेडलाइन। खबर क्या है? खबर यह है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के, पहले इसकी मैं सार सुना देता हूँ। भारत में विनेश फोगाट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने दावा किया कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान को फाइनल से पहले अयोग्य ठहराए जाने के निर्णय पर भारत सरकार केवल तभी जागी जब ओलंपिक खेलों के दौरान खिलाड़ियों की कानूनी सहायता के लिए गठित पैनल के निशुल्क वकीलों ने फोगाट का मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में उठा दिया। जब उन्होंने अपना मामला उठा दिया तब जाकर के मोदी सरकार जागी। ये है खुलासा। पूरी बात देखिए क्या लिखता है अखबार। अखबार लिखता है दोस्तों कि महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में स्वीकार्य वजन से 100 ग्राम अधिक होने के कारण अयोग्य ठहराए जाने के संबंध में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के फैसले का इंतजार कर रही हैं। वहीं भारत में उनके वकील ने सोशल मीडिया पर उनके अयोग्यता के बाद हुए घटना का विवरण बताया है, साझा किया है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। वक्त पे पुलिस नहीं आती ये तो समझ में आता है, लेकिन वक्त पे वहां तो पहुंच जाते। वो तो बेटी अकेली थी। भारत में फोगाट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने दावा किया कि भारत ने केवल तभी कार्रवाई की जब फ्रांस में प्रो बोनो वकील CAS के समक्ष फोगाट का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। मेहरा ने विश्वसनीय सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि अगर फोगाट पूरी तरह से भारत सरकार के भरोसे पे रहती तो उन्हें अदालत के सामने अपना मामला पेश करने का भी अवसर नहीं मिलता। इतनी नीरसता, चूंकि आपके खिलाफ कभी आवाज़ उठा दी थी। अरे भाई, बाहर जाकर तो 2 दुश्मन भी एक हो जाते हैं। कभी आप में से कुछ लोगों को बाहर जाने का मौका मिला और वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, कोई हिंदी बोलता हुआ नज़र आ गया तो उसे बिला वजह अपना भाई जैसा समझने लगते हैं। होता है। अब आप देखिए आगे लिखता है अखबार के मेहरा का बयान CAS द्वारा फोगाट की अपील पर अपना निर्णय घोषित करने के कुछ समय पहले आया है। CAS ने शनिवार 10 अगस्त को इस मामले में सुनवाई के दौरान मामले को 13 अगस्त तक स्थगित कर दिया है। एक्स में ट्विटर पर मेहरा की पोस्ट के अनुसार फोगाट को फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने के पूरे 2 दिन बाद यानी 8 अगस्त की शाम तक भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कर रहे थे? जातियों को लड़ाने के चक्कर में लगे हुए थे, हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में लगे हुए थे। वहां तो सोने का मसला था। जानते हैं, कोई रेसलर या कोई भी ऐसा खिलाड़ी अपने खून को पसीना बहाकर निकाल देता है ना जब शरीर से, तब जाके उस लेवल पर पहुंचता है। आपने तो आए, जनता को संबोधित किया, नफरती बातें की, हिंदू मुसलमान करा, उल्लू सीधा करा, सरकार में जाके बैठ गए, सांसद विधायक बन गए। बड़ा आसान लगता है ना। और वो IAS और PCS जय हिंद सर कर रहे हैं आपको। बड़ा सीना चौड़ा होता होगा कि खेत पर जाकर के अभी तो घास खोद रहा था, क्या ज़बरदस्त काम मिला, फला दल से जुड़ा, हिंदू मुसलमान करा, फौरन माननीय बन गया।
और उसको चुनने वाले ज़रा देखिए कैसे बड़े बेवकूफ़ होंगे, सोचिए तो सही। मेहरा ने लिखा कि अगले दिन यानी गुरुवार को जब इस घटना ने पूरे भारत में सबका ध्यान आकर्षित कर दिया, आप जाग गए, हम जाग गए, सहानुभूति में जाग गए और भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साथ भारत सरकार को कोई भी कार्रवाई करते हुए नहीं देखा गया, तो पेरिस में वकीलों ने IOA का सुझाव दिया कि वो अब इस मामले में एक इच्छुक पक्ष के रूप में मध्यस्थता के लिए एमिक्स ब्रीफ दायर कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये माना जाता है कि हरीश साल्वे को इस मामले में IOA द्वारा गुरुवार देर रात ही शामिल किया गया था। कब किया था? जब चुग गई खेत। ये देख लीजिए, राहुल मेहरा का ट्वीट है कि आफ्टर स्पीकिंग विद एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्सेज इन इंडिया एंड इन पेरिस द फॉलोइंग सीम्स टू हैव हैपेंड वंस फोगाट विनेश वाज। पूरी की पूरी बात है, क्या आपके सामने दोहराऊं, पूरी लिखी हुई है ये कहानी। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तो हो गया जो होना था। ईमानदारी की बात यह है कि वो आप अपना ही सोना लेने नहीं गई थी, वो तमाम 140 करोड़ लोगों को, जिनको मालूम भी नहीं कि वो गई भी है, बहुत से लोगों को तो 5 किलो की लाइन में लगे हुए हैं ना भाई, तो कैसे पता चलेगा ओलंपिक कहाँ पर हो रहा है? 50% 70% लोगों को नहीं पता कि ओलंपिक हो कहाँ रहा है। तो जाहिर सी बात है उन्हें ऐसे मसले में उलझा दिया गया है कि इन्हें पता ही मत होने दो कि सेबी में क्या चल रहा है, ओलंपिक में क्या चल रहा है। विलेज की पूरी दीवार बना दी है चीन ने, आप भी नहीं सुनते, मैं खबरें बनाता हूँ तो आप देखते नहीं है ज़्यादा वो। तो ऐसे समय में वो बंदी, वो बच्ची या इस तरह के जितने भी रेसलर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो जाते हैं, रातों को उठते हैं 3 बजे 4 बजे, अपनी मेहनत शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर वो 140 करोड़ लोगों के सीने को 56 इंच का बनाने के लिए निकलते हैं। उसके साथ भी 2 दिन तक आप नहीं थे। नीता अंबानी मेंबर हैं, खबर ही नहीं है। भाला फेंकने वाले लाए हैं, वो बता उनको वाकई उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, इनके साथ भी खड़ी हो जाती। तो दोस्तों बात यह है कि क्या मोदी जी और ये मोदी की सरकार अगर उस समय खड़ी हो जाती केंद्रीय सरकार की तरह, तो सोना तो आ सकता था। ये तो वकील ने बता दिया कि 2 दिन तक तो खबर ही नहीं थी। जब यहाँ पर सोशल मीडिया पर खाली लोग हम जैसे चीखने लगे, सोना गया हाथ से, बेटी अकेली पड़ गई है, उसके बारे में फिर थोड़ी सी बात, अरे यार देखो क्या हो रहा है। हालांकि क्या इसका मतलब साजिश ही थी? अगर वो सोना ले आती तो फिर क्या होता? उसने जो दिल्ली के अंदर वो जो कुचली गई थी बूटों के नीचे, उसकी हर एक बात सही साबित होती और फिर पता चलता कि देश ने देश की बच्चियों के, महिला पहलवानों के साथ, देश की बच्चियों के साथ सरकार के लोगों ने क्या क्या किया। लेकिन कहीं वो हीरो ना बन जाती। हीरो तो अब भी बन गई है। हाँ, जब सोना आ जाता तो वाकई बड़ा लंबा गूंज होती। ऐसी गूंज समझ में नहीं आती साहब के। उनका कहना यह है कि कैमरे वालों से भी यही कहना है मीडिया के बारे में। एक बार वो ग्रोवर करके कॉमेडियन है, बड़ी अच्छी बातें करता, कह रहा कि भाई वो 87-90% तो कुछ सालों का निकाला था गोदी मीडिया का, मोदी के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा था। सारी बात गोदी मीडिया, यही मोदी जी। तो अब ये विनेश फोगाट अगर सोना ले आती तो पुरानी बातें भी उखड़ती, 2-4-5 दिन हंगामा भी कटता, बदनामी होती, ये कहा जाता कि देखिए पहलवानों को दबाया जा रहा, अब क्या हो गया है। तो ये तमाम बातें थी सामने, शायद इसीलिए साथ नहीं दिया गया। अब रिपोर्ट को खुलासा हुआ, हम थोड़ी ना बता रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।